जो कुछ भी आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाता है वो आपके लिए जहर के समान है और उसे जहर की तरह त्याग दो। और जो कुछ भी आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है वो आपके लिए अमृत के समान है और इसे अमृत की तरह स्वीकार करो। जो आप सोचते हो वो आज नहीं तो कल आप बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो आप कमज़ोर बन जाओगे और अगर आप खुद को ताकतवर सोचते हो तो आप ताकतवर बन जाओगे। हमारी शक्तियों का विकास हमारी सोच के हिसाब से ही चलता है। एक समय में केवल एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपना पूरा ध्यान उस काम पर केंद्रित कर दो। जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को किसी एक कागज़ के किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं तो कुछ ही समय में यह कागज़ को जला देता है। लेकिन अगर उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को हम किसी एक बिंदु पर फोकस्ड न रखकर हिलाते रहें तो उस कागज़ में आग या तो लगेगी नहीं या लगने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इंसान का दिमाग भी इसी मैग्नीफाइंग ग्लास वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान होती है, जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। इसलिए एक समय में केवल एक ही काम करें और वो भी पूरे फोकस्ड होकर काम करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई काम एक भीड़ एक सदी में भी नहीं कर सकती, उससे कहीं ज़्यादा काम, उससे कहीं ज़्यादा महान काम कुछ ही वर्षों में कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वो पहले से ही मौत के जबड़े में है। मुसीबतों का डट कर मुकाबला करने से और जीवन में संघर्ष करने से इंसान और ज़्यादा मजबूत बनता रहता है। हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई इंसान कैसे अपने जीवन में महान बन सकता है, इसका जिक्र करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानव मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। जब हम अपने माइंड को लगातार सही खुराक देते हैं तो हमारे जीवन में ये सारी क्वालिटीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता और एकाग्रता लाने के लिए ज़रूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम अपने सेंसेस यानी इंद्रियों पर संयम यानी कंट्रोल रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। विश्व में ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वो साहस नहीं दिखा पाते हैं और डर जाते हैं। डर कायरता की निशानी है। इस डर की वजह से ही जीवन के बहुत सारे मोर्चों पर जहां हम जीत सकते थे वहां हमें हार ही हाथ लगती है। डर वास्तविक नहीं होता है, यह एक इल्यूजन है, भ्रम है जो इंसान ने अपने माइंड में खुद ही क्रिएट किया है। यह वास्तविक नहीं होता। अगर हमारे मन से यह डर निकल जाए तो हमारे जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।